नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी में हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है खबर दोपहर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों के महत्वपूर्ण यात्रा पर हैं, जिसकी शुरुआत साइप्रस से हुई, जहां भारतीय समुदाय द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। देखें इस रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की विदेशी यात्रा पर हैं। रविवार को साइप्रस से उन्होंने विदेशी यात्रा की शुरुआत की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स ने प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य स्वागत के लिए साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने साइप्रस में अपने भव्य स्वागत की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस की तस्वीरें देख पड़ोसी मुल्क तुर्की को बेचैन कर सकती हैं। दरअसल तुर्की भारत के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान का दोस्त है। तुर्की ने पहलगाम हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का विरोध भी किया था। ये 2 दशक से ज्यादा किसी भी प्रधानमंत्री की पहली साइप्रस यात्रा है। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ भारत की सफलता कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली विदेश यात्रा है। दोनों देशों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मोदी और साइप्रस राष्ट्रपति के बीच एक बैठक हुई, जहां मोदी ने कहा, साइप्रस में कई भारतीय कंपनियां हैं, इसे यूरोप के प्रवेश द्वार के रूप में देखा है। ये हमारा भरोसेमंद पार्टनर है। भारत साइप्रस सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस साल के आखिर तक भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा 6 दशक बाद हुआ है कि लगातार तीसरी बार एक ही सरकार चुनी गई है। पिछले 10 सालों में डिजिटल क्रांति आई है। आज दुनिया के 50% डिजिटल लेन देन भारत में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई के जरिए होते हैं। फ्रांस जैसे कई देश इससे जुड़े हैं। साइप्रस को इसमें शामिल करने के लिए बातचीत चल रही है और मैं इसका स्वागत करता हूं। भारत साइप्रस आर्थिक संबंधों के लिए आपकी प्रतिबद्धता को मैंने महसूस किया है। आपके विचारों में सिर्फ संभावना ही नहीं, संकल्प को भी मैं महसूस कर रहा हूं। यह स्पष्ट है कि हमारे संबंधों में आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। फ्रेंड, साइप्रस लंबे समय से हमारा विश्वसनीय पार्टनर रहा है, जिसका आप लोगों ने भी उल्लेख किया, और भारत में यहां से उल्लेखनीय निवेश भी हुआ है। कई भारतीय कंपनियों ने भी साइप्रस में, और एक प्रकार से साइप्रस को यूरोप का गेटवे के रूप में ही देखा है। आज आपसी व्यापार $150 मिलियन पहुंच गया है, लेकिन हमारे रिश्तों की वास्तविक क्षमता इससे बहुत अधिक है। आप में से अधिकतर लोग भारत से जुड़े हुए हैं और पिछले 11 वर्षों में भारत की ग्रोथ स्टोरी को भी देखा है। पिछले 1 दशक में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना और बहुत निकट भविष्य में हम दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने की दिशा में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 3 देशों की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। 16 जून यानी कि आज पीएम के साइप्रस दौरे का दूसरा दिन होगा। 16 जून को कनाडा निकल जाएंगे, वहीं 17 जून को वहां G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और इसके बाद नरेंद्र मोदी 18 जून को क्रोएशिया जाएंगे, जिसके बाद वो 9 जुलाई को भारत लौट आएंगे। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। और जब अपडेट के साथ सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ चुके। राजेश, मोदी रविवार को 3 देशों के लिए रवाना हुए थे और साइप्रस में मोदी मोदी का जो जय घोष नारा देखने को मिला, जिसके बाद ये मालूम हो कि दुनिया में मोदी का डंका बजता हुआ नजर आ रहा। लेकिन साइप्रस में किन किन कार्यों को यानी कि कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री? बिल्कुल आरती, देखिए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली उनकी यात्रा है और सबसे बड़ी बात है कि आपको बता दूं कि 3 देशों की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 3 देशों में जो पहला देश है वो साइप्रस है, जिसमें कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस में मौजूद थे और साइप्रस में उनका बिल्कुल गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत हुआ।
और साइप्रस के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने साइप्रस के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई और साइप्रस के राष्ट्रपति ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सबसे बड़ी बात यह है कि देखा जाए तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ है साइप्रस में, उसकी वजह से देखा जाए तो जो और उसके पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देशों में एक घबराहट मच गई है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जिस तरीके से आपको बता दें कि जो ऑपरेशन सिंदूर में जो तुर्की भारत का जो दुश्मन पाकिस्तान है उसका सहयोग किया था, सबसे बड़ा सम्मेलन जिसमें शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचते हुए नजर आएंगे। किन मुद्दों पर भारत अपनी बात रख सकता है? क्या ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी जानकारी देगा? भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस गए हुए हैं। जाहिर सी बात है साइप्रस के राष्ट्रपति ने उनका जिस तरीके से गर्मजोशी से स्वागत किया, उसकी वजह से जो पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी मुल्क की जो देखा जाए उनकी जो सोच थी, उनकी सोच पर पानी फिर गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी चर्चा होगी। साथ ही साथ और बता दें आपको कि तमाम सारे व्यापार को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और साइप्रस के राष्ट्रपति से भी उनकी बातचीत हो सकती है। बिल्कुल, आज कनाडा के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, वहां पहुंचेंगे। कितना बदलेगा प्रधानमंत्री दौरे के बाद हमारा और उनका रिश्ता? हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कनाडा के दौरे पर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कनाडा से जो रिश्ता है भारत का काफी अच्छा रिश्ता, क्योंकि आपको बता दूं कि कनाडा में अगर देखा जाए तो भारतीय की संख्या कनाडा में बहुत ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि उसको लेकर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा भी जाएंगे। कनाडा में भी उनका स्वागत बिल्कुल जोरदार किया जाए, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, हमारे देश की सेनाओं के द्वारा किया गया, कहीं कहीं देखा जाए जो पड़ोसी मुल्क है, चाहे जो भी देश है, सभी देशों ने देखा और तारीफ भी की। बिल्कुल, मोदी का डंका विदेश में बजता है। उसकी वानगी तो हमने जब देखा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस पहुंचते हैं, गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत होता है। जो भारतीय मूल के लोग होते हैं उनके लिए बेसब्री से टकटकी लगाए बैठे थे, उनका इंतजार कर रहे थे। राजेश। हाँ बिल्कुल आरती, देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं आपको बताया कि जो भारत के शुभचिंतक हैं उनको तो उत्साह हुआ, उनको ये चीज अच्छी लगी, उन्होंने स्वागत भी किया इस फैसले का। लेकिन जो भारत के जो दुश्मन देश है, जाहिर सी बात है कि उनको इस वजह से देखा जाए तो उनके पेट में पीड़ा हुई और उनको पानी तक नहीं पचा। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से साइप्रस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ है गर्मजोशी के साथ, वहां के राष्ट्रपति खुद आकर देखा जाए तो अपने प्रोटोकॉल को तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किए। तो इसको देखकर मुझे लगता है कि जो पड़ोसी मुल्क है, जो पड़ोसी देश है, उनके पेट में पीड़ा होना लाजमी है। निश्चित तौर पर मोदी का डंका बजेगा तो दुनिया ऐसे टकटकी लगा के देखेगा। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद राजेश आपका। तो साइप्रस में मोदी की गूंज देखने को मिली और उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंचेंगे।